गुरुजनों और प्यारे बच्चों, एक नए तरह का अनुभव आपको मिल रहा है। इस समय इंटरनेट के माध्यम से पढ़ाई हो रही है। कारण आप जानते हैं, ये जो और इसी कारण के बारे में आज हम बात करेंगे आपसे। कोरोना का जो संक्रमण है, इसके बारे में हर किसी को जागरूक होना आवश्यक है। कभी कभी ऐसा लगता होगा, क्योंकि आप ग्रामीण क्षेत्रों में इस समय हैं, तो वहाँ बहुत ज़्यादा सरकार की व्यवस्थाओं का पहुँच नहीं है। इस प्रकार से शहर में है, पुलिस की पहुंच है, रोकथाम बहुत हो रही है, लोग मिल नहीं रहे हैं या लोगों को इकट्ठा नहीं होने देना है, जिस प्रकार की व्यवस्था हो रही है। अजवा कस्बे में भी ऐसा हो रहा होगा, और आपके गाँवों में शायद इसकी जागरूकता शायद कम हो। मैं कहता नहीं कि शायद कम हो सकता है कि पूरी जागरूकता हो भी। तो इसी के बारे में आपको जागरूक करना है, क्योंकि ये जो व्यवस्था चल रही है, जो परिवर्तन व्यवस्था में हुआ है, ये क्यों हुआ है, ये हमारे जानना आवश्यक है। तो ये जो संक्रमण है, कोविड या कोरोना के नाम से, ये इस प्रकार का संक्रमण है जो कि जल्दी पता नहीं चलता। इसमें समस्या इस बात की, जैसे किसी को बीमारी है, बुखार नाप लिया, उसे बुखार है, तो आप सोचेंगे भाई बुखार या छूत की बीमारी है, तो इसे छूत की बीमारी है, बीमारी दिखाई पड़ती है और हम उससे बचने की कोशिश करते हैं। इस बीमारी की दिक्कत ये है कि दिखाई ही नहीं पड़ता, समझ ही नहीं आता कि क्या बीमारी है, या इस बीमारी के जो सिम्टम्स हैं, लक्षण, ये लक्षण पता नहीं चलते। सामान्य से खांसी और साथ में बुखार, इस प्रकार के लक्षणों के साथ ही आता है। कोई आवश्यक नहीं कि किसी को बुखार हो और खांसी भी हो तो उसे कोरोना का संक्रमण हो, ये भी आवश्यक नहीं है। ये आवश्यक है कि इस समय अगर ऐसा संक्रमण किसी को है तो उससे दूर रहें, उसके से बहुत बच के रहें। तो जो प्रत्यक्ष है हमारी यही हमारी प्रैक्टिस है, यही हमारी, मैं बात कर रहा हूँ, यही हमारी प्रैक्टिस है, यही हमारा तरीका है कि जो प्रत्यक्ष है, जो हमें दिखाई पड़ रहा, उसी का विश्वास करते हैं, उसी से। अब कोई अप्रत्यक्ष शत्रु है, उससे हम कैसे लड़ें? तो ये जो कोरोना का है संक्रमण, ये हमारे लिए एक अप्रत्यक्ष शत्रु है, आप कह सकते हैं, है ना। तो इस अप्रत्यक्ष शत्रु से लड़ने का तरीका ये है सोशल डिस्टेंसिंग। आप देख रहे हैं, भारत एक विकासशील देश है, बहुत व्यवस्था हमारे यहाँ नहीं है। जब अमेरिका जैसे विकसित देशों में व्यवस्था नहीं है, उनके पास वेंटिलेटर्स की सुविधा नहीं है, और बहुत सारे जो दवाइयाँ हैं इसके जो इसमें शायद कारगर हो जाएं, इस बीमारी की दवा भी नहीं है अभी। है तो साधारण खांसी बुखार, और ये साधारण खांसी बुखार तो ऐसा हो सकता है कि कई अलग अलग तरह के विषाणुओं, कई अलग अलग तरह के वायरस से खांसी बुखार हो। तो ये जो कोरोना का वायरस है, इससे जो खांसी बुखार होगा, इससे अंदर जहाँ तक बताया जा रहा है, अखबारों में आ रहा है, मीडिया में आ रहा है, कि इससे क्या होगा, शरीर के अंदर फेफड़ों में ऐसा संक्रमण फैल जाएगा कि वो फिर कभी सही नहीं हो पाएगा। इस प्रकार से वीडियोस आ रही हैं, देख रहे हैं, लोग छींकते छींकते उनकी मृत्यु हो जा रही है, खांसते खांसते उनकी मृत्यु हो जा रही है। लोग चल रहे हैं और चलते चलते गिर जा रहे हैं, गिर के उनकी मृत्यु हो जा रही है। कोई उनको छू नहीं रहा है, उनके परिजन छू नहीं रहे हैं। फ्रांस जैसे देश हैं, जहाँ आप अगर शायद देख रहे हो, मीडिया से खबर आ रही हो आपको, तो वहाँ क्या है कि ताबूत, वहाँ शवदाह नहीं करते, शव दफनाए जाते हैं, मगर वहाँ क्या हो रहा है, ताबूतों को ताबूत समेत अब जलाया जा रहा है, जिससे कि संक्रमण अगर है, वायरस अगर है, वो जल के ख़त्म हो जाए। तो बहुत सारी व्यवस्थाएं बदल गई हैं, उसी जिस प्रकार से हमारी और आपके शिक्षण की व्यवस्था बदली हुई है। तो इस विशेष परेशानी से बचने के लिए 2-3 चीज़ें जिसको हम लोगों ने उपाय के रूप में आजमाया है, और ये कारगर भी हैं। वो एक तो है सोशल डिस्टेंसिंग। आपस में जो शारीरिक सामीप्य है, शरीर से आपस में, मन से सबके साथ रहें, सबकी सहायता करें, सब, मगर शरीर से दूर रहें। 1 मीटर या 6 फुट की असल में बताई गई ये बात कि करीब 6 फुट, तो 1 मीटर तो कम से कम, और 2 मीटर यानी कि 6 फुट की दूरी आपस में एक दूसरे की रहे। इसी में बहुत सारे बच्चे खेतों में शायद गेहूँ काटने के काम में लगे होंगे, वहाँ भी ध्यान देंगे कि थोड़ी दूरी रखें, क्योंकि और हर किसी को अपना शत्रु न माने, मगर आप ये समझ सकते हैं कि हर कोई
इस बीमारी का कैरियर हो सकता है। और क्योंकि ये बीमारी प्रत्यक्ष दिखाई नहीं पड़ती, बुखार है तो आपको दिखाई पड़ेगा कि हाँ, व्यक्ति का शरीर थोड़ा तप रहा है, व्यक्ति थोड़ा कमज़ोर हो गया है, चलने फिरने में दिक्कत महसूस कर रहा है। किसी को खांसी है तो कई बार ऐसा भी हो सकता है कि व्यक्ति कोरोना संक्रमण से संक्रमित हो और उसके अंदर वो लक्षण दिखाई ही ना पड़े। कभी 10 दिन, कभी 15 दिन, कभी उससे भी ज़्यादा समय लग सकता है, तब वो लक्षण सामने दिखाई पड़ेंगे और तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तो करना क्या है, हमारे हाथ में क्या है, अभी इस बीमारी की दवा भी नहीं बनी है और कब तक बन सकेगी इसके बारे में भी कोई बता नहीं पाएगा। तो हमें करना क्या है, हम ये प्रयास करेंगे कि सोशल डिस्टेंसिंग, जिसको जो है माननीय प्रधानमंत्री जी ने, मुख्यमंत्री जी ने और सब लोगों ने, जितने डॉक्टर्स हैं, सब बता रहे हैं कि यही करने की आवश्यकता है। ये सबसे अच्छा, सबसे सस्ता उपाय है जो हम कर सकते हैं, जो हमारे हाथ में है। तो दूर रखें लोगों को, अपने लोगों से दूर रहें। किसी से अगर आप मिल रहे हैं तो आप क्या करें, अपने हाथ ज़रूर सैनिटाइज़ कर लें। सैनिटाइज़र जब शुरू में आया तो लोग कहने लगे कि सोप से, डिश वॉश से या सोप से, सैनिटाइज़र से हाथ धोने हैं, और बाद में धीरे धीरे उसके बहुत सारे विकल्प आने लगे। साबुन कहते हैं, बताया जा रहा है कि ये जो वायरस है, अगर और इसका संक्रमण आपके हाथों में हो गया है, हाथों में कैसे होगा संक्रमण? मान लीजिए किसी को संक्रमण हुआ, किसी ने छींका, और अक्सर हम कैसे बताते हैं, अपने हाथ पे छींक ऐसे कर लेते हैं, तो उसके हाथों में अगर संक्रमण आ गया उसके फेफड़ों से, क्योंकि हम छींकते हैं तो आप देखते हैं बहुत सारे कण निकलते हैं, जल के कण निकलते हैं, वाष्प टाइप के। तो ये उसके हाथ में लग गए अगर, या कहीं लग गए, तो जहाँ जहाँ जिस जिस चीज़ को छुएगा वो जगह संक्रमित हो जाएगी। और ये वायरस ऐसा है कि बहुत समय तक जीवित रहता है। इस प्रकार से खबर आ रही थी कि 12 जो निर्जीव चीज़ें हैं, उन निर्जीव चीज़ों पे ये 12-12, 18-18 घंटे तक रह सकता है। तो किसी चीज़ को अगर किसी संक्रमित व्यक्ति ने ऐसे छींक के छू दिया हो, आप उस वस्तु को 18 घंटे बाद छुएंगे गलती से या जानबूझ के, तो भी आप वनरेबल हैं, तो भी आप संक्रमण उससे आपको आ सकता है। तो कोई चीज़ बाहरी छुए नहीं। देखिए, इधर भी खबर आ रही थी कि नोट गिरे मिल रहे हैं, लोग उनमें संक्रमण फैला रहे हैं, बहुत सारी अफवाहें भी हैं, बहुत सारी सही बातें, बहुत सारी अफवाहें भी हैं। तो हमें करना क्या है कि लोगों से दूर रहना, अपने घर परिवार में ही प्रयास ये करना है कि लोग आपस में एक दूसरे से थोड़ा थोड़ा दूर रहें। 6 फीट, और घर में हैं तो 3 फीट कम से कम, या हो सके तो 6 फीट, इतनी दूरी बनाए रखें लोगों से। ठीक है, किसी को अगर भगवान न करे किसी को इस तरह का संक्रमण हो, मगर सुरक्षा सर्वोपरि है। सबसे कहते हैं ना कि बीमारी से अच्छा है कि उसके लिए पहले उसका रोकथाम कर लें, केयर करें, बीमारी होने ही न पाए। तो बीमारी हो उसकी दवा करें, इससे बेहतर होगा कि हम बीमारी होने ही ना दें। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, है ना, प्रिवेंट करें, हम रोकें उसे। तो ये हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम सोशल डिस्टेंसिंग रखें। अगर हम कहीं बाहर से आ रहे हैं, बार बार हाथ धो लें। मान लीजिए आपके हाथों में संक्रमण हो, क्योंकि हम अक्सर करते क्या है, हम अपने हाथ ही अपने नाक और मुँह पे ले जाते हैं, और रास्ते यही हैं हमारे शरीर के फेफड़े के अंदर। क्योंकि ये बीमारी है, ये जो कोरोना वायरस है, ये आपके जो श्वास की नलिका है उसी के सहारे फेफड़ों में जाता है, वहीं संक्रमण करता है ज़्यादा। तो कोशिश यही करना है कि इसीलिए मास्क लगाना है। मास्क बहुत समय पहले मास्क की बात जब आई, मास्क नहीं मिलने लगे, क्योंकि मास्क की उतनी आवश्यकता भारत में थी नहीं। तो एक बहुत अच्छा उपाय माननीय प्रधानमंत्री जी ने बताया कि जो अंगोछा है, गमछा है, जिसे हम इस्तेमाल करते हैं और बहुत समय से इस्तेमाल करते हैं हम लोग। आप देखते हैं अब तो गर्मी का मौसम आ गया है, इस समय तो हमेशा इस्तेमाल करते हैं हम। तो उस प्रकार की कोई चीज़ को से अपना मुंह और नाक हम अवश्य ढकें, जिससे कि बाहर की हवा हमारे शरीर में अगर जा भी रही है श्वास के माध्यम से, तो छन के जाए। ये सूती कपड़ा जो है, सूती कपड़े को अगर 3 बार लपेट लें, आप देख रहे होंगे मास्क के बारे में खबर आ रही है, N95 और किस प्रकार के, वो सब काम एक सूती कपड़ा कर सकता है। सूती कपड़ा का एक मास्क, सूती कपड़े का गमछा और या अंगूठा, उसे 3 परतों में
आपका लपेट के और अपने नाक पे और मुंह पे बांध लें, वो आपके N95 से बेहतर जो मास्क है उस मास्क का काम कर सकता है। तो ये हमें करने की आवश्यकता है। दूसरी बात, हम कहीं बाहर जा रहे हैं तो 2 बार 3 बार दिन में हो सके तो 5-6 बार अपने हाथ साबुन से धो लें। सैनिटाइज़र एक है व्यवस्था, सैनिटाइज़र की व्यवस्था इसलिए है कि अगर आपको पानी नहीं मिल रहा, सैनिटाइज़र इसी काम के लिए है कि यदि क्योंकि साबुन में पानी लगता है, साबुन से हाथ धोने के लिए पानी चाहिए। यदि आप कहीं यात्रा कर रहे हैं या ऐसी जगह पे हैं जहाँ पानी की उपलब्धता ना हो, उस समय के लिए सैनिटाइज़र है। सैनिटाइज़र 1-2 बूंद अपने हाथ में लगाया और उससे हाथ पोंछ ली, सब तरफ धुल लिए, तो वो संक्रमण कहते हैं कि अल्कोहल से, क्योंकि सैनिटाइज़र में अल्कोहल होता है और सारे सैनिटाइज़र उपयोगी नहीं है, जिसमें 60% तक अल्कोहल है। मैंने सैनिटाइज़र की बोतलें देखी हैं, उनमें कहीं लिखा नहीं दिखाई पड़ रहा, या हो सकता है कि लिखा हो और छोटा-छोटा लिखाई पड़ता हो, दिखाई नहीं पड़ रहा कितना परसेंट अल्कोहल उसमें है। कोई आवश्यकता नहीं, सैनिटाइज़र के लिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं। सबसे अच्छा साबुन है। आप अपने घरों पे रहें, घर पे रहेंगे ही, तो साबुन भी अच्छा है। अपने साबुन से अपने हाथ धो लें, अच्छे से सारी उंगलियां धो लें। आप देख रहे होंगे तो उसके लिए भी WHO जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसके लिए भी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बता रहा है। तो आप पूरे हाथ अच्छे से धोएं और सुरक्षित रहें। दूरी, सोशल डिस्टेंसिंग रखें लोगों से बात, और यदि खांसी के साथ बुखार है तो ध्यान रखें, अरे ये हो भी सकता है कोरोना का संक्रमण, ये कोरोना का संक्रमण नहीं भी हो सकता है, मगर ध्यान हमें देना है, प्रिवेंशन करना है, अपने आप को ध्यान रखना है, कहीं बहुत देर ना हो जाए, क्योंकि इस संक्रमण के लक्षण दिखाई पड़ने में 14-15 दिन भी लग जाते हैं। तो अगर शुरुआत में पहले दिन ही खांसी आई और हमने जांच करा ली, या किसी और तरीके से बुखार आ रहा है तो हमने जांच करा ली, तो अगर किसी को भगवान न करे हो रहा है संक्रमण, मगर पहले ही दिन पता चल जाएगा, दवाइयों से ये सही हो जाएगा। मगर 14वें दिन जब ये बहुत सारी क्षति आपके फेफड़ों में और गले की नलिका में न पहुंचा चुका होगा, उस समय बहुत मुश्किल हो जाएगी डॉक्टरों के लिए बचाना मरीज़ को। तो 2 या 3 मंत्र हैं। एक तो सोशल डिस्टेंसिंग, लोगों से सबसे दूर रहें, भीड़ न लगाएं। बाज़ार खुले हैं, आवश्यक सामान मिल रहे हैं, किसी व्यक्ति से कोई सामान अगर ले रहे हैं तो अपने हाथ धुल लें उनमें, और अपनी आदत बना लें अपने दिन में 4-5 बार 6 बार साबुन से अपने हाथ धो लें। सैनिटाइज़र जो मैं बता रहा हूँ, सैनिटाइज़र का एक विकल्प जो मिला, जो मैं भी अपने घर पे इस्तेमाल कर रहा हूँ, वो है ये जो पेंट की दुकानों में स्प्रिट मिलती है। ये स्पिरिट जो कि आप एथिल अल्कोहल इसे कहते हैं, जो नहीं पीने वाला अल्कोहल है, इससे कि स्पिरिट लैम्प जलते हैं, इसको भी आप अपने सैनिटाइज़र के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें अगर शैम्पू थोड़ा मिला दें या इसमें थोड़ा साबुन मिला दें और उसके बाद अपने हाथ में लगा के, तो इसमें आपको होगा क्या कि अगर आप कहीं बाहर यात्रा कर रहे हैं तो आप बोतल में रख के ले जाएं, हाथ इसी से पोंछ लें, आपको पानी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो सैनिटाइज़र का इतना ही काम है कि आप बिना पानी के भी साबुन का लाभ ले सकते हैं। अन्यथा साबुन सबसे अच्छा विकल्प है, साबुन से हाथ धोना, सुरक्षित रहें। पूरे विश्व में ये बीमारी फैली है, ये पूरे विश्व के लिए पहला अनुभव है। हम धीरे धीरे सीख रहे हैं क्या परेशानी है, उस परेशानी से कैसे निजात पाएँ। तो हमें सुरक्षित रहना है, हमें मिल के रहना है, और सरकार और इस प्रकार के जो संगठन हैं, इन संगठनों ने जो जिस प्रकार के दिशा निर्देश दे रहे हैं, उन दिशा निर्देशों का पालन करना है। दूसरी बात जो महत्वपूर्ण है कि आपके लिए क्लास वाइज ग्रुप बन गए हैं आपके विद्यालय में। जो बच्चे धीरे सर का नंबर जानते हैं, धीरे सर से बात भी करके अपने आप को जुड़वा लें, और जितने नंबर हमें मिल पाए हैं हम लोगों ने जोड़ रखे हैं, और धीरे धीरे आप संपर्क करते हुए उस व्हाट्सएप ग्रुप में एक एक सब्जेक्ट वाइज जो कि जनरल हो सकेगा, क्योंकि अभी किताबें भी आपको नहीं मिल पाई हैं अगले क्लास के लिए, जो शिक्षक जो समझेंगे कि जो सबको समझ में आ जाए और जो तुरंत आवश्यक है, उस प्रकार के विषयों पे शिक्षकों के वीडियो अपलोड होंगे। आप उन वीडियोस को देखें, उनसे सीखें, और जो अपने आपके क्वेश्चंस हैं, आपके जो क्वेरीज़ हैं, उन्हें आप चाहें तो टेक्स्ट फॉर्मेट में टाइप करके, या आप व्हाट्सएप में तो ये भी है आपको सुविधा है कि आप वॉइस फॉर्मेट में आवाज़ के साथ भी आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। प्रश्न पूछ लीजिए, आपको उत्तर मिलेंगे।
तो प्यारे बच्चों, सब लोग ध्यान दीजिए और सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।